बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफा अवैस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अल-फातिहा के तमाम लेक्चर मुकम्मल करने के बाद सूरा अल-बकरा शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सूरा अल-बकरा का तारुफ पेश करूँगी। तारुफ के 6 लेक्चर्स होंगे। 6 लेक्चर्स मुकम्मल होने के बाद सूरा अल-बकरा का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश करूंगी। ये सूरा अल-बकरा के तारुफ का पहला लेक्चर है। कुल 6 अदद लेक्चर तारुफ के होंगे। मैं इस लेक्चर में सूरा अल-बकरा का नाम और ज़माना नुज़ूल के हवाले से हम जानेंगे। सूरा अल-बकरा का नाम अल-बकरा इसलिए रखा गया है कि इसमें एक जगह गाय का जिक्र आया है। कुरान मजीद की सूरतों में मज़ामीन की वुसअत इस कदर ज्यादा है कि इन मज़ामीन की वुसअत के हवाले से इनवानात के नाम से नाम नहीं दिए गए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई से कुरान की बेशतर सूरतों के इनवानात की बजाय नाम ही तजवीज़ फरमाए हैं। इस लिहाज से कुरान मजीद की सूरतों के जितने भी नाम हैं ये सिर्फ अलामत ही का काम देते हैं। सूरा अल-बकरा को बकरा कहने का मतलब ये नहीं है इसमें गाय के मसले पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सूरत जिसमें गाय का जिक्र आया है। अब आइए सूरा अल-बकरा के ज़माने नुज़ूल के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। सूरा अल-बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। इस सूरत का ज्यादातर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी जिंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ और कुछ हिस्सा ऐसा है जो बाद में नाजिल हुआ और मुनासबत मज़मून के लिहाज से इसमें शामिल कर दिया गया। सूरा अल-बकरा में सूद की ममानियत के अहकामात के हवाले से जो आयत नाजिल हुई हैं वो भी इसी सूरत में शामिल हैं। हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी ज़माना में नाजिल हुई थी और इसी तरह सूरत का इख्तिताम जिन आयात पर हुआ है वो हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हो चुकी थी, लेकिन मज़मून की मुनासबत से इनको भी इसी सूरत का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम हकीकत की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगी। आप समझ लीजिए कि कुरान मजीद देश बस में मुख्तलिफ मौक़े, हालात और ज़रूरियात के मुताबिक नाजिल हुआ। नज़ूल के वक्त इसकी तरतीब दावत इस्लाम के इब्तदाई मराहिल और उसके इर्तिका के मुताबिक थी, लेकिन दावत की तकरीर के बाद आने वाली नस्लों के लिए एक हमगीर, दायमी और आरामगीर तरतीब की जरूरत थी। इसीलिए अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल के साथ साथ कुरान को एक मुस्तकिल तरतीब में मुरतब करवाया। जब भी कोई सूरत नाजिल होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन कातिबे वही को बुलवा कर लिखवाते और ये भी बताते कि इसे किस सूरत में और किस मकाम
پر رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے نماز اور دیگر مواقع پر تلاوت بھی فرماتے اور صحابہ کرام نے بھی اسی ترتیب سے قرآن یاد کیا۔ اسی طرح یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول مکمل ہوتے ہی اس کی ترتیب بھی مکمل ہو چکی تھی۔ جس ذات نے قرآن نازل کیا اسی نے اس کی ترتیب بھی مقرر فرمائی اور کسی انسان کو اس میں دخالت کی اجازت نہ تھی۔ یوں قرآن مجید نزول کے بعد ایک مکمل ضابطہ آیات کی صورت میں امت مسلمہ کے حوالے کیا تاکہ ہر زمانے، ہر مقام اور ہر طبقے کے لوگ اسے پڑھ کر یہ جان سکیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ میری بات سے یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نزول قرآن کی ترتیب نزول قرآن کے بعد ترتیب نزولی نہیں بلکہ ترتیب تدوینی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود ترتیب دی ہے۔ لہذا سورہ البقرہ کا نام اور زمانہ نزول بھی اسی ترتیب سے ہے۔ میرے اس لیکچر کی گفتگو مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ سورہ البقرہ کے نزول کے تاریخی پس منظر اور یہود کی مذہبی حالت کے حوالے سے عرض کروں گی۔ میری فکر فہم قرآن کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو باقاعدہ طور پر سنتے رہیں تاکہ قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں سورہ البقرہ کے تعارف کے دوسرے لیکچر میں، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم۔